श्री गणेशा नमो नमः। यूजीसी नेट 11 यूनिट 1 देखेंगे आज हम लोग, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। बोली। संसार की प्रत्येक भाषा सर्वप्रथम बोली के रूप में ही जन्म लेती है तथा आम लोगों की बोलचाल से पोषित होकर वह अपनी रूप रचना तय करती है। बोली का ही प्रयोग जब परिनिष्ठित हो जाता है तब वह भाषा बन जाती है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है। बोली बहुत सी बोलियां मिलकर जैसे एक आबोली का रूप ले लेती हैं, उसी प्रकार बहुत सी बोलियां मिलकर एक भाषा क्षेत्र का निर्माण करती हैं। कोई बोली तभी तक बोली रहती है जब तक इससे साहित्य, धर्म, व्यापार, राजनीति के कारण विशेष महत्व प्राप्त नहीं होता। ब्रज, अवधी आदि बोलियों को तुलसी जैसी आदि कवियों ने अपनी रचनाओं से विशेष महत्व प्रदान करते हुए भाषा के पद तक पहुंचा दिया। इसी प्रकार हिंदी, संस्कृत, अरबी आदि भाषाएं अपने प्रारंभिक रूप में कभी बोलियां ही रही होंगी। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारंपरिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम है। एक भाषा की कई बोलियां होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का रूप बोली की अपेक्षा कठिन होता है। एक बोली की सीमा का व्यक्ति दूसरी बोली की सीमा में जाकर कुछ न कुछ समझ सकता है, परंतु भाषा को उसके ज्ञान के बिना नहीं समझा जा सकता। बोली एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है। बोली का मानकीकरण नहीं होता। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जिनकी अपनी अपनी बोलियां हैं। मानक भाषा। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच साहित्य तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएं हैं। कौन सी भाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक मानक भाषा। हिंदी की संवैधानिक स्थिति देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की सर्वाधिक मांग की जा रही थी। संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए। संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमशः अनुच्छेद 120, 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए गए।
मतलब भाग 5-6 में एक अनुच्छेद 120, 210 तथा भाग 17 में 343 से 351 तक का संबंध में राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के साथ भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई। ये भाषाएं हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। हिंदी, पंजाबी, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओडिया, बांग्ला, गुजराती। सर्वप्रथम इसमें 14 भाषाएं सम्मिलित थी। सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिससे 15 हो गई। फिर सन 1992 में 71वें संविधान में संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई तो 18 हो गई। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरो भाषाएं 8वीं संशोधन तो 22 टोटल हो गई। अब अनुच्छेद 120 खंड 1 में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। 120 खंड 1, ठीक। अनुच्छेद 120 खंड 2 संविधान के प्रारंभ के समय से 15 वर्ष तक की अवधि तक यह प्रभावी रहेगा। अनुच्छेद 210 खंड 1 राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा राजभाषा या हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 210 भाग खंड 2 संविधान के प्रारंभ समय में 15 वर्ष तक की अवधि तक यह प्रभावी रहेगी। अनुच्छेद 343 खंड 1 हिंदी संघ की राजभाषा तथा देवनागरी लिपि संघ की शासकीय प्रयोजनों में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप युक्त होगा। अनुच्छेद 343 खंड 2 26 जनवरी 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती रहेगी जिनके लिए वह संविधान के लागू होने के समय से पूर्व उपयोग की जाती थी। अनुच्छेद 343 खंड 3 संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात संसद यदि चाहे तो विधि द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए आगे भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकता है। अनुच्छेद 44 मतलब 344 संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष की समाप्ति पर या 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोग के लिए हिंदी का प्रयोग आधिकारिक किया जा सकता है और अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंध हो सकते हैं। अनुच्छेद 345 अनुच्छेद 346-47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं अन्य भाषाओं को शासकीय कार्यों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। अनुच्छेद 346 संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्र वार्ता आदि के लिए प्रयुक्त होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो कर सकता है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग लिया जाता है उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो वह राष्ट्रपति के निर्देशानुसार ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 1948 जब तक संसद विधि द्वारा उपलब्ध न कर सकते उच्चतम न्यायालय और प्रदेश के उच्चतम न्यायालयों की कार्रवाइयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा तथा सभी तरह के प्रस्तावों, आदेशों और निर्देशों का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में ही होगा। अनुच्छेद 1949 संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि में दौरान अनुच्छेद 1948 में उल्लेखित संसद राजभाषा से संबंधित यदि कोई विधेयक या संशोधन चाहती है
तो उसके पूर्व राष्ट्रपति को मंजूरी अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को और रिपोर्टों पर विचार कर ही कोई निर्णय लेगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 350 प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यवस्था के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 350 का प्रत्येक राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़तः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 यह अधिनियम उन भाषाओं का है जो संघ के राजकीय प्रयोजनों से संसद से कार्य व्यवहार केंद्रीय राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। ठीक। राजभाषा अधिनियम 1976 भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से वर्ग? का वर्ग में कौन से क्षेत्र आते हैं पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। का वर्ग में कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। ठीक। खा वर्ग में क्षेत्र देख लेते हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। ठीक है। खा वर्ग में पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। गा वर्ग में देख लेते हैं क्षेत्र से सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। केंद्रीय कार्यालयों से का श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। मतलब जो का वर्ग के क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ये हिंदी के भाषी क्षेत्र है ना, इनको देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे पत्र। लोग खा के श्रेणी के राज्यों से जो पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। खा वर्ग के कौन से? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। ठीक है। केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। ठीक है। और चौथा, केंद्र सरकार ने कार्यालयों के सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करेंगे। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हैं वहां टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में ही किया जाएगा। ये हो गया राजभाषा के बारे में। अब देवनागरी के बाद में। जय माता दी।